और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून के अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन खत्म। बड़ी खबर इस वक्त की है, सीएमएस ने उच्च अधिकारियों को खत लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त की है, वैक्सीनेशन नहीं होने से लोग परेशान हैं। रायपुर सीएचसी में भी वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। सीएमएस ने उच्च अधिकारियों को खत लिखा है। तो देहरादून के अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई है। सुरेंद्र, वैक्सीन कोविशील्ड खत्म हो गई है, हालांकि इसके लिए उच्च अधिकारियों को खत भी लिखा गया है। कब तक वैक्सीन आ जाएगी, क्योंकि वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं? देखिए, अब केंद्र की ओर से ही वैक्सीन का एलोकेशन हो रहा है और जितनी भी वैक्सीन है वो केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। और इसलिए अधिकारियों का ये कहना है कि जब वैक्सीन की नई खेप आएगी उसके बाद ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि पहले सरकार अपने स्तर पर भी वैक्सीन कंपनियों से खरीदती थी, लेकिन अब पूरी तरह से 21 जून के बाद केंद्र ही उपलब्ध करा रहा है वैक्सीन को। तो इसलिए अब केंद्र पर ही ये निर्भरता है। अधिकारियों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में वैक्सीन उत्तराखंड में पहुंच जाएगी, जिससे सभी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सरकारी संस्थान है वहां पर कोविशील्ड की थोड़ा कमी है और कोवैक्सीन फिलहाल कुछ जगह पर उपलब्ध है, लेकिन जैसे ही नई खेप आएगी उसके बाद फिर से वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ शुरू होगा, ये अधिकारियों का कहना है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। अजय भट्ट को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री की कमान दी है। अजय भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी रह चुके हैं। पार्टी के सभी गुटों के साथ तालमेल बनाकर उन्होंने बीजेपी को उत्तराखंड में मजबूती दी है। विधानसभा चुनाव में भी भट्ट ने अहम योगदान निभाया था। भाजपा कार्यकाल के दौरान ही उत्तराखंड सरकार में वो कई पदों पर रह चुके हैं। सांसद बनने से पहले भट्ट रानीखेत अल्मोड़ा से विधायक भी रह चुके हैं। तो मोदी कैबिनेट में अजय भट्ट को जगह मिली है। केंद्र में मंत्री बने हैं अजय भट्ट। इसके साथ ही नैनीताल से सांसद हैं अजय भट्ट। और अजय भट्ट से बात की हमारे संवाददाता राहुल डबास ने। बात करने के लिए है सर, गढ़वाली कुमाऊनी संगीत के साथ, गुलदस्तों के साथ आपका स्वागत हो रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार? ये मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और उनका जो है आभार प्रकट करते हैं कि उत्तराखंड को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिला है, और आज बाकी कुछ इससे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। सर, जिस तरीके से 9 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं देवभूमि में, उसमें इस मंत्रिमंडल विस्तार को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप कैबिनेट में रहेंगे, मंत्रिपरिषद में रहेंगे और निशंक जी संगठन में काम करेंगे। मोदी जी का नाम ही बहुत है और हमारे राज्य सरकार के काम और केंद्र सरकार ने जो वहाँ पर विकास कार्य दिए हैं वो बहुत हैं। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2022 में हम लोग पिछली बार जितनी सीट से लाए थे उससे अधिक सीट से लाके दोबारा से उत्तराखंड की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। नैनीताल की जनता को क्या संदेश देंगे? डबल इंजन की सरकार और आप तो दूसरे इंजन में भी। उनका बहुत बड़ा एहसान है जिसे मैं कभी भी चुकता नहीं कर सकता हूं। अगर नैनीताल और उधम सिंह की नगर की जनता ने मुझे यहाँ संसद में नहीं भेजा होता तो फिर यहाँ पर आज मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता। इसलिए मैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूँ। न्यूज़ नेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पे हमारे साथ बात करने के लिए अजय भट्ट जी थे, जिनका कहना है कि 9 महीने में चुनाव है। मंत्रिमंडल का जिस तरीके से विस्तार किया गया है, ये चुनावी राज्यों के साथ साथ बाकी देश के लिए भी उत्साहवर्धक है। नैनीताल की जनता की भी तारीफ की और कहा कि उन्होंने मुझे लोकसभा भेजा और अब लोकसभा से मैं सीधे मंत्रिपरिषद का सदस्य बन गया हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में शुमार अजय भट्ट पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने हैं। उन्हें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। अजय भट्ट पहली बार सांसद बने हैं, लेकिन उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। इसके साथ ही उत्तराखंड में साल 2017 विधानसभा चुनाव में अपने नेतृत्व में 3/4 से अधिक बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता में लाने का श्रेय भी उनको ही जाता है।